आज हम समझने वाले हैं शो और हाइड वाला पासवर्ड कैसे होता है वो। तो सबसे पहले आपको फाइल सेव कर लेनी है। फाइल सेव करने के बाद HTML का स्ट्रक्चर बना लेना है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप क्या करता है, इनपुट टाइप में अगर हम पासवर्ड लिखे तो हमें पासवर्ड दिखाई देता है डॉट डॉट करके। अपने पता होगा आपको, जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, उसमें हम कुछ लिखे तो ये डॉट डॉट करके पासवर्ड आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बटन बनाना है कि एक साइड में बटन भी हो। बटन करेंगे, बटन का नाम हम रख देते हैं शो। एंड बटन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बॉडी के अंदर एक आपको लगाना है स्क्रिप्ट। हम जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे अभी यहाँ पे। स्क्रिप्ट लगाना है। स्क्रिप्ट लगाने के बाद इसके अंदर क्या कराना है, स्क्रिप्ट लगाने के बाद आपको एक फंक्शन बनाना है। तो हम बनाते हैं एक फंक्शन। फंक्शन बनाने के बाद फंक्शन का नाम दे दो। आप चाहे जो आपका नाम देना है फंक्शन का वो आप दे सकते हो। तो हम यहाँ पे देंगे पासवर्ड, इस तरह से दे देते हैं शॉर्ट में। तो ये फंक्शन का हमने नाम दे दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल कराना है। कॉल कैसे कराते हैं, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि बटन पे जैसे क्लिक हो और इसमें हम जो भी लिखे वो आउटपुट पे दिखाई दे। तो यहाँ पे बटन पे जाना है, ऑन क्लिक लिखना है और जो फंक्शन हमने यहाँ पे दिया है वो आपको यहाँ पे इसके अंदर लिख देना है, पेस्ट कर देना है। तो ये कॉल हो जाएगा। अब कैसे समझेंगे ये वर्क कर रहा है नहीं, सबसे पहले हम अलर्ट लिखेंगे, देखने के लिए हम लिख रहे हैं। अब जो जो प्रोग्राम हम करेंगे वो करेंगे इसमें। अब इसमें हम लिखेंगे हेलो। तो आउटपुट पे हमें अलर्ट बटन आना चाहिए और बटन आना चाहिए, जैसे इस पे क्लिक करें तो देखो यहाँ पे हेलो आ रहा है, यानी कि रिफ्रेश करें तो देखो यहाँ पे ये हेलो आ रहा है। तो हमने सही से किया है। अब समझना है, यहाँ आपको चेक करके देखना है कि फंक्शन काम कर रहा है नहीं, इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक करने के बाद ये फंक्शन को कॉल करा दिया। अब इस फंक्शन में हम जो भी लिखेंगे वो बटन पे क्लिक करने के बाद होगा। जैसे कि अब एक वेरिएबल बना लेते हैं। पहले एक वेरिएबल हमने बनाया। वेरिएबल का नाम कौन सा भी दे सकते हो, हमने दिया यहाँ पे इनपुट। इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखना होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है, जो ये हमने जो लिखा है वो बड़ी केस सेंसिटिव होते हैं, जिस तरह से है उसी तरह से देना है। ये एज इट इज है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका ई कैपिटल नहीं करना है, स्मॉल नहीं करना है, आपको ऐसा ही देना। अगर आप ऐसा नहीं देते हो तो आपको ये एरर देखने को मिल जाएगा। अब इसमें हम डबल कोटेशन में लिखेंगे। अब कैसे काम कर रहा है पहले ये समझो। डॉक्यूमेंट यानी कि ये जो पूरा पेज है, वो पेज में से ऐसी आईडी ढूंढो जिसकी आपको एक आईडी बनानी है। तो हम सबसे पहले इनपुट जो लिया है पासवर्ड के लिए लिया है। मैं चाहती हूँ कि पासवर्ड पे हमें कुछ काम करवाना है, तो आप पासवर्ड को टारगेट करेंगे। यहाँ पे हम आईडी लेंगे, आईडी को लेंगे और आईडी हम दे देंगे पास। ओके, तो आपको पासवर्ड पे ये जो फील्ड है इस पे कुछ काम कराना है पासवर्ड पर। तो हमने एक आईडी दी और उस आईडी को यहाँ पे पास करा दिया, यानी कि एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल कौन सा भी नाम से बना सकते हो। इनपुट टाइप का एक वेरिएबल बनाया। उस डॉक्यूमेंट यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट में जाएगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, आईडी फाइंड करता है, जिसकी जो भी आईडी लिखा है हमने वो हमें यहाँ पे देना होता है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉक्यूमेंट में जाएगा, डॉक्यूमेंट में .com में प्रोनाउन करेंगे, डॉक्यूमेंट में जाएगा, एक आईडी फाइंड करेगा, जिस देखेगा जो पासवर्ड है पास है, तो यहाँ पे देखेगा कि उसे मिल जाएगा। तो ये यहाँ पूरा इस फील्ड को लेगा और इस इनपुट में स्टोर कर देगा। अब हमें कुछ डायरेक्ट कुछ करना है तो आप इस इनपुट को लेके आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अब ये जो फील्ड है वो इसमें स्टोर होगी इनपुट में। अब एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसके बटन के लिए। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, btn बना लेते हैं, btn
बटन नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें लिया डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सेम इस तरह से बनाएंगे। और इसकी जो है आईडी बनानी पड़ेगी इसके लिए भी, तो यहाँ पे आ जाएगा आईडी दे देते हैं। आईडी हम दे देते हैं इसका नाम button1 दे देते हैं। ओके, button1। यहाँ पे इस button1 को लेंगे और इसमें हम दे देंगे। अब ये क्या आ जाएगा, इस बटन को यानी जो बटन है ये शो नाम है, ये जो बटन हमने बनाया है उस बटन पे काम करेगा। इस बटन को हमने यहाँ पे दे दिया, इस पे वो एक्सेस हो जाएगा इसमें और ये बटन में स्टोर हो जाएगा। अब इस बटन को पे आप कुछ भी काम करा सकते हैं, यहाँ से इसमें वो इसमें चले गया है वो BTN में। अब हमें क्या करना है, डबल कोटेशन में देना होता है ये। अब हमें क्या करना है, एक कंडीशन चलानी है, तो इफ लेंगे, इफ यहाँ इस तरह से ये ट्रू और फॉल्स पे आपको पता होगा इफ एल्स क्या होता है। इफ लेंगे, जैसे ये ट्रू होता है तो आपकी जो कंडीशन होती है वो चलेंगी, अगर नहीं चलती है तो एल्स पार्ट में आके चलेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो जो फॉल्स है ये इस तरह से ट्रू और फॉल्स। अब हमें क्या करना है, इस तरह से लिखना है आपको। ये जो इफ है, इफ में जो अब इसमें क्या है, बटन पासवर्ड है ना, पासवर्ड को हमने लिया है। इस इनपुट में क्या है, पासवर्ड है। इनपुट को लेंगे, डॉट टाइप करेंगे। टाइप जो इनपुट है उसमें जो पासवर्ड, इसका जो टाइप है पासवर्ड, उसमें ट्रिपल इक्वल टू हम लगाएंगे एंड डबल कोटेशन में लेंगे पासवर्ड। क्या लेंगे, पासवर्ड लेंगे, ये जो पासवर्ड है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। यानी कि जो ये ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, टाइप चेक करता है कि आपने जो पासवर्ड आप दे रहे हो उसका टाइप क्या है, यानी डेटा टाइप चेक करेगा तभी जाने देगा कि सेम हो तो, और वैल्यू चेक करेगा अपने सेम दी है तो ये ट्रू हो जाएगा तो ये आगे जाएगा, चलेगा। अगर ये ट्रू नहीं होता है तो फॉल्स में चले जाएगा। इसलिए हमने ट्रिपल इक्वल टू लगाया। स्ट्रिक्ट इक्वल टू इसे बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू, यानी कि वो स्ट्रिक्ट होता है। आपको ये डेटा टाइप भी चेक करता है, वैल्यू भी चेक करता है, तो पता होगा डेटा टाइप क्या होता है, तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। तो हमने इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन जो है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा ये। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस फील्ड पे हमें चलाना है, तो हम यहाँ पे देंगे इनपुट। इनपुट दिया, इनपुट डॉट टाइप, इनपुट डॉट टाइप typ, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट बॉक्स होता है। और इनपुट, अभी जो इनपुट है ये इस पासवर्ड के लिए चल रहा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लेंगे BTN लेंगे। ये जो BTN है, BTN पे डॉट करेंगे इनर टेक्स्ट, TEXT। इनर टेक्स्ट क्या करेगा, जो टेक्स्ट आपने ऑलरेडी जो टेक्स्ट है, मैं चाहती हूँ उस टेक्स्ट पे हाइड नाम आ जाए, हाइड। ओके, पहले मैं इसको कमेंट करती हूँ और आपको अच्छे से समझाती हूँ कि अभी आउटपुट में क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। रिफ्रेश हम करेंगे। अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ तो ये जो डॉट डॉट क्या आ रहा है, इनपुट टाइप से आ रहा है, और इस पे हम शो कराए तो ये हमारा ये शो हो रहा है पासवर्ड। तो एक ही टाइम में हो रहा है। अभी आपको एल्स पार्ट में भी चलाना पड़ेगा तभी चलेगा। तो जैसे इस पे कुछ लिखे तो ये शो हो रहा है। मैं चाहती हूँ शो हो रहा है ना, तो इस पे नाम आ जाए, हाइड नाम आए, शो नाम आए। तो आपको सिंपल सा इसे इस तरह से लिखना है। बटन पे जो बटन है, बटन पे हम हाइड नाम लिखा दें, यानी कि बटन जो हम यहाँ पे लिखे, कुछ लिखे, शो करने के बाद ये हाइड नाम आया। अब ये हाइड पे काम नहीं करेगा, आपको हाइड कराना है तो नीचे एल्स पार्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल सा एल्स में लिखना है कि जो इनपुट टाइप है वो पासवर्ड जब हो जाए, वो पासवर्ड
पासवर्ड जब हो जाए तब वो शो हो जाए, क्या हो जाए, टेक्स्ट जब आए तो हाइड है। ओके, भी इसको मैं शो करा देते हैं, SHO शो। तो बटन पे काम कराना है इसलिए हमने बटन को टारगेट किया, बटन लिया, और फील्ड पे काम कराना है तो हम डॉट टाइप लेते हैं और ये जो भी आपने नाम दिया है उस पे तो एक वेरिएबल बना के हमने उनको किया है। ओके, अब देखना है आपको, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखूं तो शो हो जाएगा, मुझे यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो हाइड पे क्लिक करूँ तो पासवर्ड मेरा हाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।